पूरे 2 वर्षों के पश्चात भोले शंकर की कृपा से, बर्फानी बाबा की कृपा से आज इस बार अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। न्यास अनेक वर्षों से इस यात्रा के लिए प्रशासन के साथ मिलकर, बोर्ड के साथ मिलकर प्रयास करता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास किए जाए और उनकी यात्रा को किस प्रकार से सुलभ बनाया जा सकता है, ये सारे कार्यक्रम जो है वो लिए जाए। श्राइन बोर्ड न्यास के साथ कोऑपरेट करता है। हमारी भी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसी प्रकार से चले जैसे यात्रियों की सुविधा का सारा ध्यान रखा जा सके। इस बार की यात्रा भी 30 जून को प्रारंभ होने जा रही है। जम्मू से 29 जून को पहला जत्था यहां से निकलेगा, जो 30 को वहां जाकर के भोले शंकर के दर्शन करेगा। यहां अनेक स्थान हैं जहां पर यात्रियों के ठहरने का प्रबंध है, उनके भोजन का प्रबंध है, अनेक सुविधाएं जिनसे उनको लगे कि यात्रा जो है सफल हो जा रही है और उनके ऊपर भोले शंकर का आशीर्वाद है। उसी प्रकार से 2 स्थान हैं जहां साधु संतों के ठहरने का, उनके भोजन का, उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रबंध किया जाता है। एक तो पुरानी मंडी है, दूसरा गीता भवन है। गीता भवन में ही जो साधु संत रुकेंगे उनके ठहरने का प्रबंध, भोजन का प्रबंध और रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं हो पाई है, वैसे साधु में अनेक नहीं, सभी ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होती है, ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसा ही काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। तो इस बार भी गीता भवन में भी जैसे पुरानी मंडी में रजिस्ट्रेशन का उनका प्रबंध है, वो सारा प्रबंध गीता भवन में भी रहेगा। अब अनेक बातें हैं रजिस्ट्रेशन के साथ संबंधित। सरकार ने फैसला लिया कि ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, धन की दृष्टि से ईश्वर की जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है, वो अगर जाना चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट बायर जाकर के, ऐसा प्रबंध है श्रीनगर से ही बालटाल के लिए और बालटाल से फिर भवन के लिए उनके जाने का प्रबंध हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। ये पहली बार ये सेवा जो है वो इस यात्रा के लिए, सुविधा के लिए प्रारंभ की जा रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन की इस पहल का, एलजी की इस पहल का बहुत स्वागत करते हैं। और एक दुविधा बन गई थी कि कौन इस रजिस्ट्रेशन के लिए कि बाई एयर जाना है, हेलीकॉप्टर में जाना है, कौन डील करेगा। तो अंत में यही फैसला हुआ कि श्राइन बोर्ड ही इसके लिए करेगा और जो एक चिन्ह दिया है कि इसी पर आप अंकित होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो श्राइन बोर्ड की ही अथॉरिटी है। अनेक बातें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम हर बार करते हैं कि हर यात्रा के लिए कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें आपका ध्यान नहीं गया, और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है। एक लंगर की व्यवस्था भगवती नगर में रहती है न्यास की ओर से, दूसरा इंडिपेंडेंट गीता भवन में रहती है। हमने जम्मू वासियों को, भोले शंकर के भक्तों को ये आह्वान किया है कि वो भारतवर्ष से छोड़ करके कहीं भी संसार के किसी भी भाग में है, वो अपने मन में ये विचार करके आए कि हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं
कोई भी अड़चन उसमें पैदा होने वाली नहीं। देखिए, आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल जो नगरपुर में हुआ था, पुलिस वालों के साथ जो है वो यात्रीगण जितने भी आ रहे हैं उसके साथ जो है वो कानासुनी जो हुई है, उससे जो किस तरह से एक एडवाइस देना चाहते हैं ट्रैफिक पुलिस को कि जो भी यात्री बाहर से आ रहा है तो उनकी सुविधा के लिए उनकी बेवजह जो है वो तंग कर दिया जाए। इस विषय में मैं आपके समक्ष ये कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के डिविजनल हेड, डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ कुछ दिन पहले वार्तालाप हुई थी और ये विषय जो आपने कहा है इसको उठाया गया कि यात्री अपनी बस लेकर के, यात्री अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर के लखनपुर तक आता है, लखनपुर में भी उसको रोका जाता है, कठुआ की बाउंड्री पर भी रोका जाता है, सांबा में दाखिल होता है फिर रोका जाता है। तो अनेक स्थानों पर रोक करके उसको आप क्यों कष्ट दे रहे हैं, इसका कोई प्रबंध हो नहीं सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मान लिया है कि एक बार लखनपुर में जिसकी चेकिंग हो जाएगी उसको एक चिप दी जाएगी। उस चिप के सहारे एडमिनिस्ट्रेशन ये देख सकेगी कि ये व्यक्ति जब उसने यात्रा शुरू की लखनपुर से और लखनपुर तक जब वापस आया यात्रा करके के कहाँ कहाँ ठहरा, उसकी एक्टिविटीज क्या थी, उसको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो वो उसके लिए उन्होंने प्रावधान बनाए हैं कि वो दूर करने के लिए उन्होंने नियुक्तियां की है कुछ लोगों की। तो ये विषय है तो गंभीर, लेकिन इसकी गंभीरता को ही देखते हुए हमने ये विषय उठाया था और इसका बिल्कुल संज्ञान लेते हुए उसका निवारण कर दिया गया।